जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले वीकली राशिफल यानी वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल 29 मई से लेकर 4 जून में 12 राशियों की क्या स्थिति रहेंगी, क्या ग्रह गोचर रहेंगे, इस सप्ताह क्या घटनाएं घटित होंगी, उसका आकलन हम करने वाले हैं। साथ ही साथ दो बड़े इवेंट इस सप्ताह होने वाले हैं। पहला 30 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाने वाले हैं और 5 राशियों को लाभान्वित करने वाले हैं। क्या आपने वो कार्यक्रम देखा? नहीं देखा तो YouTube में जाएं, Facebook में जाएं और नीचे वीडियो देख ले। शुक्र के राशि परिवर्तन की आपको लाभ होगा। दूसरा मंथली राशिफल यानी जून में महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट घटना हो रही है। 17 जून को शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जिसका 12 राशियों पे जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है 140 दिन तक। क्या आपने वो कार्यक्रम देखा? नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। वो कार्यक्रम जरूर देखें, क्योंकि बड़ा ग्रह जब वक्री होता है तो उसका असर जीवन में 99% होता है। तो याद रखिएगा, वो वाला कार्यक्रम मिस मत कीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए, अचानक दूर की यात्रा का आपका योग बनता है। अचानक आप प्लान करेंगे दूर की यात्रा का, परिवार के साथ आप दूर जा सकते हैं या काम के सिलसिले में दूर की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो सप्ताह है 29 मई से 4 जून आपको सरकारी दफ्तर के काफ़ी चक्कर काटने पड़ सकते हैं, बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह थोड़ा ENT की और गले की और सरदर्द की प्रॉब्लम भी आपके अंदर रह सकती है। और ख़ासकर 29 मई से लेकर और 1 जून तक कहीं ना कहीं आप हेल्थ में सरदर्द की परेशानी से थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं। साथ ही साथ पारिवारिक क्षेत्र में बात करें तो परिवार में किसी सदस्य से मनमुटाव भी इस सप्ताह आपके रहने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। धन खर्च भी होगा, यानी कि वाहन पे आपका कुछ ना कुछ खर्चा आपका भौतिक वस्तुओं पे इस सप्ताह आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो ऑफिस के अंदर कुछ ना कुछ नया मेष राशि वालों को सीखने को मिल सकता है। मीटिंग पे मीटिंग होगी, नया कुछ सीखने को मिलेगा इस सप्ताह। नई टेक्नोलॉजी में बदलाव होगा, नए सिस्टम में बदलाव होगा, नए मैनेजमेंट में बदलाव होगा। तो कुछ ना कुछ अनुभव इस सप्ताह आपको प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में हल्के फुल्के वाद विवाद रहेंगे, बहुत माइनर वाद विवाद रहेंगे, बाकी आपका रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि पे इस सप्ताह जबरदस्त योग की कृपा है, यानी कि विपरीत राजयोग वृषभ राशि पे बन रहा है। तो इस सप्ताह देखा जाए तो बेफालतू के जो काम हैं या दूसरों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। कोई कह दे कि मेरी इस मामले में हेल्प कर दो, इस मामले में हेल्प करो, बिल्कुल ना पड़े दूसरों के चक्कर में। आप अपना काम निपटाएं, अपना काम टाइम टू टाइम करें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट दूसरे कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो बेफालतू में बेकाम के आपको ये सप्ताह टाइम वेस्ट नहीं करना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 6ठे भाव में आपके केतु की उपस्थिति है, इसलिए थोड़ी सी नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा हल्का सा देखा जाए दर्द की समस्या शरीर में रह सकती है, ऐसा योग बन रहा है। धन की स्थिति की बात करें तो धन का कोई बड़ी डील होते होते इस सप्ताह तो हो नहीं पा रही है, लेकिन खर्चे में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए संतान पे आपका धन खर्च होगा, लेकिन इस सप्ताह धन संबंधी पॉजिटिव मीटिंग और पॉजिटिव लोग आपसे टकराने वाले हैं, जो आगे चल के आपको फ़ायदा दे रहे हैं। इस सप्ताह तो थोड़ा आपका मोबाइल पे, संतान पे, भौतिक वस्तु है जैसे टीवी, फ्रिज ऐसी इन चीज़ों पे धन थोड़ा बहुत खर्च होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बड़ी डील इस सप्ताह होते हुए नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसकी संभावनाएँ अच्छे लोग आप पे जरूर टकराएंगे। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए जो विपरीत राजयोग है वो लाभ देगा। लंबे समय से जो मनमुटाव करियर में चल रहे थे, हाना मैनेजमेंट में चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आपका एक अचानक ही 29 मई से और 4 जून के बीच में ऐसी स्थितियां बनेगी कि मैनेजमेंट आपकी बात मानेगी, करियर में मनमुटाव दूर होंगे और काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है या दूसरे शहर की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है।
तो कुल मिला के करियर में बहुत अच्छा है। कई पुराना जो पेंडिंग काम है वो अब आपका बन सकता है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति ऑफिस द्वारा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं करियर में विपरीत राजयोग इस सप्ताह आपको लाभान्वित करने वाला है। साथ ही साथ आप रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर और परिवार के साथ में किसी देवी मंदिर, वैष्णो देवी या किसी पहाड़ की देवी मंदिर में आपके जाने के योग बनते हैं। और परिवार के लिए आप वस्त्र, ऑर्नामेंट, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कॉपी किताबें इस सप्ताह खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह का जो वीकेंड है वो बच्चों की खरीदारी पे, बच्चों के साथ में घूमने फिरने में आपका व्यतीत होगा। रिलेशनशिप अच्छा है। जय माता दी। अंकुश अग्रवाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी समय हो गया, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र, और जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं उसका कैसा रिजल्ट आपके जीवन में रहा है, थोड़ा बताइएगा। मेरे जीवन में तो गुरुजी से मैं पहली बार मिला 7 साल पहले, किसी ने मुझे बताया, तो इतना परेशान था मैं, बहुत ज़्यादा कर्ज से बहुत परेशान था। कर्ज से छुटकारे के लिए गुरुजी ने बाहर लिखवाया मुझसे कि किस चीज़ समस्या से मिलना चाहते हो। तो कर्ज से इतना परेशान था, जो गुरुजी ने उपाय मुझे बताया मैंने पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करा, और धीरे धीरे दूसरे दिन ही से ही मेरा कर्जा पटना शुरू हो गया जब मैंने वो उपाय करा। और इतना खुश हूँ गुरुजी से मिलने की, मेरे को बहुत हार्दिक इच्छा थी, पर आज 7 साल बाद मिल रहा हूँ, तो आज खुशी के आंसू मेरी आंखों में झलक रहे हैं। मिथुन राशि की बात करें तो इस सप्ताह बुध का असर आप पे साफ दिखाई देगा। वाणी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं रुक रुक के बोलेंगे, वाणी में फंसते हुए नजर आएंगे। लेकिन करियर और धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बुध और राहु का जो कॉम्बिनेशन है उससे कहीं ना कहीं बेफालतू के ख्याल बुनते हुए नजर आएंगे, या बेफालतू की सोच में आप अटक सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह हेल्थ की बात करें तो हल्की पीठ दर्द, पेट की परेशानी मिथुन राशि को रह सकती है। इस सप्ताह करियर में देखा जाए तो नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है, नया काम आपको प्राप्त हो सकता है। और अगर आप व्यापारी हैं तो बड़ी डील आपको इस सप्ताह मिल सकती है। धोखाबाजी भी रहेगी, मीटिंग पे मीटिंग होगी, एक बार में काम आपका संभव नहीं होगा। लेकिन ये जो सप्ताह है 29 मई से 4 जून का कहीं ना कहीं आपके धन के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा। कर्ज के मामले में देखा जाए तो बैंक के चक्कर आपको लगाने सकते हैं, आपकी कोई EMI बाउंस हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह घर में भी काम करवाने के, बाथरूम का काम, बिजली का काम कराने के आपके योग बनते हैं। इस सप्ताह परिवार के साथ में किसी पार्टी, किसी समारोह में जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ ये सप्ताह आपके माता पिता या बुजुर्ग जो आपके घर में रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ सकता है, टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के धन के लिए मिथुन राशि का ये सप्ताह अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो इस सप्ताह ग्रहण दोष बन रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मानसिक रूप से आप थोड़े कमज़ोर होने वाले हैं, मन थोड़ा अशांत रहने वाला है, और काम में भी आपका मन नहीं लगने वाला है। दो सोच आपकी रहेंगी इस सप्ताह, पूरा मन में डाउट और शंका रहेगी इस सप्ताह। इस सप्ताह ये जो सप्ताह की शुरुआत है यानी 29 मई से 1 जून तक देखा जाए तो थोड़ा, अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं, नदी की यात्रा इस बीच में कर रहे हैं, तो पानी से थोड़े सावधान रहें। और पानी में कुछ खतरा हो सकता है तो सावधान आपको रहना, या फिसलने से आपको चोट लग सकती है, वो भी नदी में नहाते समय आपको सावधान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए संतान के कार्यों के लिए आप परेशान रह सकते हैं। संतान से, अगर बड़ी संतान है, 18+ संतान है कर्क राशि की, तो उनसे हल्का फुल्का मनमुटाव रह सकता है। और संतान के वाहन पे खर्च हो सकता है, संतान के मोबाइल पे खर्च हो सकता है, यानी संतान आपका खर्चा बढ़ाने वाला है इस सप्ताह। इसी प्रकार से करियर की अगर हम बात करें तो करियर और धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी तो नहीं है, नॉर्मल ही रहने वाली है। इस सप्ताह काम रुक रुक के बनेंगे, कामों में विघ्न भी रहेगा, फिर बन भी जाएंगे। 5 काम करेंगे तो उसमें से 1 काम जरूर बन जाएगा। और इस सप्ताह किसी स्त्री से भी आपके वाद विवाद करियर में हो सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर, माता पिता के साथ में तीर्थ यात्रा या नदी पहाड़ों की यात्रा, हिल स्टेशन में जाने के योग बन रहे हैं।
तो कुल मिला के धन की स्थिति बड़ी परिश्रम वाली इस सप्ताह रहेगी, याद रखिएगा कर्क राशि वाले। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का देखा जाए छठे और लाभ भाव का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कुछ लाभ इस सप्ताह मिलेगा, कुछ आपको परेशानी भी इस सप्ताह उठानी पड़ेगी। यानी 29 मई से 4 जून में कुछ लाभ, कुछ कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति रहेगी। देखिएगा इस सप्ताह करियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा बड़ा सफल सप्ताह कहा जाएगा। यानी करियर में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, समस्या का समाधान निकलेगा और बॉस से बड़ा ऑफर या बड़ी तारीफ आपको मिल सकती है। बॉस आपको कोई प्रोजेक्ट दे सकता है और आप अगर गवर्नमेंट में हैं तो आपका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, या फिर आप अगर अपना काम करते हैं तो इस सप्ताह नए काम में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। यानी नया काम खोलने की या शुरू करने का आप विचार करेंगे इस सप्ताह। इस सप्ताह सिंह राशि का देखा जाए तो बुध और राहु का प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। रुका हुआ काम इनको मिल सकता है, सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, रुका हुआ धन मिल सकता है और देखा जाए सिंह राशि को एक्स्ट्रा इनकम के योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। तो कुल मिला के बुध के प्रभाव से कहीं ना कहीं सिंह राशि के लिए पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ भूमि या भवन संबंधी कोई काम आपका बन सकता है। प्रॉपर्टी का रेनोवेशन इस सप्ताह करा सकते हैं, या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या प्रॉपर्टी बुक करा सकते हैं इस सप्ताह, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ इस सप्ताह शिव मंदिर जाने के या फिर शिव के तीर्थ जाने के योग नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर पूजा पाठ कराने के भी योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर के साथ आप कुछ लोग होटल भी जाएंगे, हिल स्टेशन भी जाएंगे और कुछ लोग शिव मंदिर या शिव तीर्थ जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि का वीकेंड भी बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो बुध का प्रभाव रहेगा। दो बड़ी सूचनाएं कहीं ना कहीं कन्या राशि को मिल सकती है। पहला चीज़ देखा जाए किसी बड़े नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी से आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है। करियर में देखा जाए तो पद, धन, प्रमोशन, मान सम्मान, कुछ ना कुछ आपका नाम चमकने वाला है, कुछ ना कुछ बॉस आपकी तारीफ करने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पद और प्रमोशन के साथ में नाम भी कुछ ना कुछ सिलेक्शन होगा आपका। इसी तरह से इस सप्ताह एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बन जाएंगे। कोई जान पहचान वाला कोई बड़ा काम दे सकता है या कोई ना कोई काम लेके आएगा जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम के योग नज़र आ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस सप्ताह आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। इस सप्ताह घरेलू जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर कुछ ऑनलाइन सीखने वाला है, ऑनलाइन ज्वाइन करने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पार्टनर के साथ में वीकेंड में जमकर शॉपिंग करने वाले हैं और पार्टनर के साथ में इसी सप्ताह आप जो है हिल स्टेशन की प्लानिंग करने वाले हैं कि कहाँ जाना है, तीर्थ यात्रा में जाना है या घूमने जाना है, उसकी प्लानिंग भी इस सप्ताह आप करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए 29 मई से लेकर 4 जून तक तुला राशि का विपरीत राजयोग बन रहा है। तो विपरीत राजयोग बनने से ये सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन सप्ताह की जो शुरुआत है वो थोड़ा सा परेशानी लेकर आएगा। यानी कि सप्ताह की शुरुआत में किसी क्लाइंट, किसी ग्राहक से तनातनी हो सकती है। 29 और 30 मई के ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। निजी कार्यों में, करियर के कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में तुला राशि वाले बिजी रहेंगे। साथ ही साथ शादी समारोह में जाने के भी योग बनते हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो मोबाइल, प्रिंटर, ऑफिस संबंधी वस्तुओं पे आपका धन खर्च भी होगा और इस सप्ताह अच्छा धन लाभ आपको प्राप्त भी होगा। जो आपने पुराना काम किया उससे या रुका हुआ धन आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 2 दिन तुला राशि के खराब हैं, उसके बाद के दिन बहुत अच्छे रहेंगे तुला राशि के। और साथ ही साथ तुला राशि वाले इस सप्ताह परिवार के सदस्यों के साथ में घूमने जा सकते हैं। सदस्यों को कुछ उनकी भौतिक वस्तुएं दिला सकते हैं, यानी कि विद्या का सामान दिला सकते हैं। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को कपड़े दिला सकते हैं, उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सप्ताह तुला राशि वाले अपने परिवार पे ध्यान भी देने वाले हैं। साथ ही साथ विदेश संबंधी या सरकारी रुका हुआ काम भी इस सप्ताह आपका बन सकता है। बैंक संबंधी कोई ना कोई
आप एफडी या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी इस सप्ताह कराने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह तुला राशि के धन के लिए, काम के लिए बड़ा लाभकारी है। बस 2 दिन खराब हैं, 29 और 30 में, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो इस सप्ताह नवम तृतीय भाव एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। इस सप्ताह काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। रुका हुआ धन वापस आपको मिल सकता है। किसी क्लाइंट, अचानक कोई क्लाइंट फ़ोन करके आपके धन वापस दे सकता है, या किसी से अगर आपको धन वापस करना है तो ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह आप थोड़ा उस क्लाइंट से बातचीत करके आप अगर बात करेंगे तो आपको धन वापसी जरूर मिल सकती है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर में वृश्चिक राशि वाले बिजी रहेंगे। दूसरे शहर की यात्रा के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके मदर फादर की कोई वस्तु गुम या चोरी भी हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है, या माता पिता को हल्की चोट लग सकती है। इस सप्ताह देखा जाए परिवार के साथ में पार्टी समारोह, बर्थडे पार्टी में जाने के योग बनते हैं, खासकर 29 मई से 1 जून के बीच में। इस सप्ताह देखा जाए बुरे खान पीन की वजह से थोड़ा मौसमी बीमारियां आपको आ सकती है। ENT की पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम वृश्चिक राशि वालों को रह सकती है। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है, यानी कि पार्टनर के किसी रिश्तेदार के घर जाने के योग नज़र आ रहे हैं, या पार्टनर के साथ में मित्र के घर में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के लिए शॉपिंग भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि का ये सप्ताह देखा जाए तो धन के लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का कहीं ना कहीं इस सप्ताह केंद्राधिपति दोष बन रहा है, यानी ये सप्ताह प्लस माइनस रहेगा, खट्टा मीठा दोनों तरह का ये सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ENT की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की समस्या आपको रहेगी धनु राशि को, और बड़ा बिल का भुगतान आपको करना पड़ सकता है, या बड़ी पेनल्टी का भुगतान अचानक आपको करना पड़ सकता है। करियर में धनु राशि की बात करें तो करियर और व्यापार में कोई बड़ा काम बनते बनते बिगड़ सकता है। ये सप्ताह मतलब खास सफलता आपकी हाथ आती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस सप्ताह मेहनत ज़्यादा है करियर में, लेकिन रिजल्ट कम नज़र आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए किसी धार्मिक व्यक्ति, गुरु के पास जाने का, आश्रम जाने का मौका आपको मिलेगा। मंदिर जाने का योग बनता है, अपने लिए पूजा पाठ या अपनी जो काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं ना, उसके लिए ध्यान मंत्र साधना आप करने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए आप दोस्तों के साथ में कहीं घूमने भी जाने वाले हैं, जिस कारण से आपके घर में भी वाद विवाद होगा, क्योंकि बिना बताए आप अचानक घूमने के लिए जाएंगे और लेट नाइट आप आएंगे, जिस कारण पार्टनर से और फैमिली मेम्बर से आपके मन मुटाव हो सकते हैं, मूड खराब हो सकता है। इस सप्ताह देखा जाए छोटा मोटा धन लाभ आपको होगा, लेकिन बड़े बड़े आपके खर्चे रहेंगे। तो इस सप्ताह बेफालतू के खर्च में आपको बिल्कुल नियंत्रण करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। अब बात करें मकर राशि की, तो इस सप्ताह देखा जाए बुध का प्रभाव मकर राशि के ऊपर रहेगा, यानी करियर की दृष्टि से बहुत बढ़िया सप्ताह रहेगा। पहला तो पुराना रुका हुआ काम, पुराना जो मेहनत की है वो दबादब आप उसका रिजल्ट पाएंगे। पुराने कार्यों का आपको लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह देखा जाए करियर में कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, साथ ही साथ आपका कार्य परिवर्तन भी हो रहा है या स्थान परिवर्तन के भी योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह भूमि या परिवार संबंधी कोई काम आप कराने वाले हैं, या तो फैमिली मेंबर का कोई काम पूरा करने वाले हैं, या प्रॉपर्टी की रेनोवेशन या प्रॉपर्टी से संबंधित या प्रॉपर्टी बुक कराने वाले हैं। इस सप्ताह घर में लकड़ी का, सफ़ेदी का, टाइल का काम आप कराने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए खासकर पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए किसी बड़े व्यक्ति, बड़े सेलिब्रिटी से इस सप्ताह आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी बड़े ऑफिसर से, IAS PCS से आपको मिलने का योग बनेगा। साथ ही साथ किसी पद का भी आपको ऑफर मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आएगा, लेकिन ये पब्लिक डीलिंग वालों के लिए। इस सप्ताह देखा जाए तो घर में जो फैमिली मेंबर है, चाहे आपके मदर फादर हैं, चाहे आपके भाई बहन है, या आपका खुद का पार्टनर है, वो कोई ना कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह दे सकता है। यानी कि फैमिली मेंबर से कोई ना कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको मिलेगी। उनके करियर, उनके पर्सनल लाइफ से संबंधित आप हैरान हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह मकर राशि का
बहुत बहुत लाभदायक रहने वाला। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का कहीं ना कहीं देखा जाए शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। तो इस सप्ताह धनदायक रहने वाला है और आनंददायक रहने वाला है। यानी कुंभ राशि को शुक्रदेव के आशीर्वाद से धन मिलेगा और आनंद मिलेगा। इस सप्ताह देखा जाए घर में किसी सदस्य का कोई बड़ा काम हो जाएगा या कोई सदस्य आपको बड़ी खुशखबरी कुंभ राशि वालों को सुनाने वाला है। साथ ही साथ सरकारी रुकाव काम आपका इस सप्ताह बन सकता है। कोर्ट कचहरी में आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ करियर संबंधी कोई ना कोई बड़ी डील या बड़ी खुशखबरी करियर में आपको मिल सकती है। तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। इस सप्ताह देखा जाए किसी शादी विवाह पार्टी फंक्शन में जाने के आपके योग बनते हैं या फिर हिल स्टेशन में जाने के आपके योग बनते हैं। इस सप्ताह देखा जाए आपका थोड़ा धन खर्च मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या किसी को वस्त्र दिलाने में या खरीदारी कराने में हो सकता है, ऐसा योग भी नज़र आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए काम को लेकर या किसी के काम को लेकर आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर या पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए जीवन साथी के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप किसी हिल स्टेशन में जाने वाले हैं। जीवन साथी के साथ किसी पार्टी फंक्शन होटल में जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है। कुंभ राशि के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करें मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह यानी 29 मई से 4 जून तक केंद्राधिपति दोष बना है, मतलब खराब दोष बना है। तो इस सप्ताह प्लस माइनस रहेगा। काफ़ी उतार चढ़ाव आपके इस सप्ताह जीवन में रहने वाले हैं। पहला चीज़ जो आपकी EMI है वो बाउंस होने वाली है, उससे आपको भुगतान करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा या फिर सरकारी बिल का या किसी बड़े भारी बिल का भुगतान आपको करना पड़ेगा। सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। कुल मिला के खर्च में वृद्धि हो रही है। इस सप्ताह आप कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि वो उसमें कुछ गलती हो सकती है जिस वजह से आपको छोटा मोटा नुकसान भी हो सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मीन राशि वाले कर रहे हैं तो सावधानी रखें। इस सप्ताह देखा जाए तो रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। धन के लिए किए गए प्रयास भी सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए धन के लिए ये सप्ताह की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए करियर के लिए अगर बात करें तो करियर के लिए अभी ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मतलब इस सप्ताह जो भी आप मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल एकदम से नहीं मिलेगा, एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो काम अभी इस सप्ताह होने वाला था वो भी आगे के लिए पेंडिंग होगा, ख़त्म नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह करियर में बड़ी डील प्राप्त करने में थोड़ा संघर्षकारी रहने वाला है। इस सप्ताह देखा जाए एक्स्ट्रा इनकम के योग बन सकते हैं, यानी कि कोई जान पहचान से कोई काम मिल सकता है। आपके एफर्ट तो काम नहीं आने वाले इस सप्ताह, लेकिन जान पहचान से किसी लिंक से कोई ना कोई आपको लाभ जरूर होगा, ऐसा याद रखिएगा। इस सप्ताह मंदिर गुरुद्वारे के या किसी धार्मिक स्थल के आपके यात्रा के योग बनते हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह देखा जाए तो प्लस माइनस रहने वाला है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में देखा जाए तो ये जो सप्ताह है ना, आपका पार्टनर हेल्थ के लिए परेशान रहने वाला इस सप्ताह। यानी उनको पेट संबंधी प्रॉब्लम, लेडी संबंधी प्रॉब्लम, रक्त संबंधी प्रॉब्लम रह सकती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है, जिसको लेकर आपको उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पार्टनर की हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी मेष से लेकर मीन तक की साप्ताहिक राशिफल की। ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता दी।